बच्चे? Listen. Today we'll start a new topic बेटा, ठीक है? And the topic is pollination and fertilization, ठीक है? भाई सुन लो ध्यान से। हमने फ्लावर पढ़ लिया बहुत अच्छे से, है ना? फ्लावर में क्या होता है, क्या नहीं होता, स्टेमन क्या है ना? पेटल्स इकट्ठे क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, सेपल्स इकट्ठे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमने फ्लावर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, है ना? बट अगर हम सोचें तो फ्लावर का जो मेन है फोकस, वो अपने पास सिर्फ दो चीजें, एक है स्टेमन, दूसरा है कार्पल, एक है एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम, है ना? यही मेन चीज है। एक मेल पार्ट, एक क्या है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन। दोस पोलन्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, फ्रॉम स्टिग्मा दे विल गो टू द ओवरी, लाइक वी हैव वॉच्ड द वीडियो यस्टरडे, एंड व्हाट विल टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, नॉर्मल है। अब दो तरह की पॉलिनेशन हो सकती है एक फ्लावर में, साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते रहना बच्चे। पहली पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? अ फ्लावर कैन पॉलिनेट इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी है। फॉर फ्लावर टू सेल्फ पॉलिनेट इटसेल्फ द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल शुड बी ऑन द सेम फ्लावर। तो फ्लावर क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। इजी है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मेल एंड फीमेल फ्लावर शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी ऑफ सेम फ्लावर, फ्लावर नहीं कहना, एंड इट कैन बी ऑफ, हाँ जी, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। इन दोनों पॉलिनेशंस को क्या बोलोगे आप? सेल्फ पॉलिनेशन। इनके दो अलग अलग नाम है बच्चे, है ना? पहले को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, क्या बोला इसे? ऑटोगैमी। कॉन्वेंट में है ना? ऑटोगैमी नहीं कहना, क्या कहना है? ऑटोगैमी। कोई बात नहीं, ऑटोगैमी। क्या है ये? ऑटोगैमी। क्या है ये? ऑटोगैमी। क्या है ये? ऑटोगैमी। क्या है ये? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है? नहीं होता कई बार भरोसा, मुझे भी हो सकता है मैं गलत हूं। सुन लेना ध्यान से, कहीं सुनो ही ना। स्पेलिंग बोलो। A-U-T-O-G-A-M-I, ठीक है? Anagami. Anagami. ठीक है? Anagami. क्या बोलेगा? ठीक है? ऑटोगैमी। अब अगला, नहीं बच्चे, अब बोलो। गियोनोगमी, टी इज साइलेंट। गियोनोगमी, क्या? गियोनोगमी। जियोनोगमी भी कहते हैं, गियोनोगमी भी कहते हैं, ठीक है? ऑटोगमी, जियोनोगमी। अगर सेम फ्लावर है तो ऑटोगमी है, और अगर दो फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है तो उसको क्या बोलोगे? जियोनोगमी। क्या बोलोगे? जियोनोगमी। कल क्या है? ठीक है? पूरा चैप्टर फ्रॉम एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मैंने ना नोट्स पे कुछ चीजें स्पेशल लिखाई थी, जैसे सॉलिड सॉलिड लिक्विड देता है, उसमें मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे वाले क्वेश्चन डालूंगा मैं पक्का एक्सरसाइज से, ध्यान रखना। ओके, ये नो, ठीक है बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन। कंडीशंस क्या होगी बच्चे? हाँ जी बेटा, कंडीशंस देखो बच्चे, सेम स्पीशीज नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब ये है सेम स्पीशीज। अगर डिफरेंट स्पीशीज पे पोलन गिर भी गया ना,
है ना, तो वो कोई काम का नहीं है, वो ठीक है गिर गया बट आप उसको नहीं कंसीडर करें। चलो भी बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन कब होगी एक फ्लावर में? कब होगी एक फ्लावर में? जब फ्लावर क्या होगा? जब फ्लावर क्या होगा? ये होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी। फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना बहुत ज्यादा क्या है बच्चे जरूरी। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। दूसरा, अब सतनाम जी प्लांट से तो पकड़ के बैठा है, कहता ना मुझे तो शर्म आती है, मेल फीमेल दोनों एक में नहीं हो सकते, मेरे में तो अलग अलग है फ्लावर। तो क्या कंडीशन होगी? मेल अलग फ्लावर है, फीमेल अलग फ्लावर है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का प्लांट क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का प्लांट क्या होना चाहिए? सेम। मतलब ऐसा प्लांट हो जिसपे मेल भी हो और कहीं कहीं उसपे क्या हो? फीमेल भी हो। उसको क्या बोलते हो आप? मोनोशियस। क्या बोलते हो आप? मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल ऑन सेम प्लांट। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बच्चे कद्दू, घिया, लौकी बोलते हैं ना उसे। किसी ने कद्दू की बेल देखी है? यस सर। कभी नोटिस करना कद्दू की बेल पे फ्लावर्स लगते हैं येलो कलर के। हर फ्लावर कद्दू नहीं बनता। यस सर। पता है क्यों? यस। जो फ्लावर, हाँ बता, पता नहीं सर। जो फ्लावर फीमेल है वो तो कद्दू बना लेगा, जो फ्लावर मेल है उसने पोलन ट्रांसफर किए और खत्म हो जाएगा। अब कई मेरे जैसे नए नए सीखे होते हैं, है ना, मैंने पहली बार वो किया तो आधे फ्लावर पे कद्दू लगे, आधे पे नहीं लगे। मैं लड़ाई कर दी बंदे से, मैंने कहा ये क्या मतलब, आधे फ्लावर पे ये हो रहा है वो हो रहा है। उसको भी मन में तो उसने भी कहा बन रहा है ज़्यादा, कहता ये ऐसे ही, ठीक है। तो वो कौन से फ्लावर हो गए आपके? मोनोशियस प्लांट हो गए जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं। मेल फ्लावर पे कुछ भी नहीं होगा और फीमेल फ्लावर पे क्या बनेगा? तुम्हारा प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगी और फ्रूट बनेगा। अच्छा, एक कंडीशन है यार, छोटा सा एक है, मैं भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसका एग्जाम्पल, दिताक्ष का रिश्ता आया है लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जो लड़की है, जो कन्या है, वो 50 साल की है। क्या देखिए, तुम्हारी है 50 साल की कन्या, शी इज नॉट मैरिड। ओके, क्या ये रिश्ता करना ठीक रहेगा? क्यों? एज डिफरेंस है, जनरेशन गैप है, दोनों का मैच्योरिटी लेवल क्या है? डिफरेंट। दोनों का मैच्योरिटी लेवल क्या है? डिफरेंट। जब ये मैच्योर होगा, वो मैच्योर हो चुकी होगी, जब वो मैच्योर थी तब ये क्या था? पालने में था। मैच्योरिटी लेवल क्या हो गए दोनों के? अलग अलग है। प्लांट कहता है मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा, प्लांट कहता है मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा, इसका मतलब एंथर और ओवरी दोनों सेम टाइम पे क्या होनी चाहिए? मैच्योर होने चाहिए। आज पोलन बने हैं तो उसी टाइम वहां पे क्या बनना चाहिए? ओव्यूल। मान लो आज एंथर बने हैं, ओव्यूल बन रहा है 20 दिन बाद, तो वो एंथर क्या हो गए? वेस्ट हो गए। या आज ओव्यूल बना है, एंथर बनेगा भी 10 दिन बाद, तो वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। उसको बोलते हो बेटा, बोलो क्या बोलोगे इसे? सही तरह बोलो, होमोगमी। क्या बोलोगे? होमोगमी। इसमें क्या होता है बच्चे? एंड्रोशियम, दूसरा क्या था भूल गया, गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होते हैं दोनों? सेम टाइम मैच्योर एट सेम टाइम। अगर ये सब हो जाए तो पक्का आपका पॉलिनेशन क्या होगी? सेल्फ। मैं ये नहीं कहता भी ये होगा तो 100%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 100% नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन, बट सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन शायद ना हो। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? अच्छा, एक मुझे बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। मेल फीमेल पार्ट क्या होने चाहिए? डिफरेंट वे होने चाहिए।
और होमोगमी की जगह क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, ताकि मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर ना हो। बाकी आपके बाद में चलो, अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिखेंगे बेटा एडवांटेजेस। क्या लिखेंगे बच्चे? एडवांटेज। अच्छा, एडवांटेजेस लिखना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है। एक बंदा है जिसकी लव मैरिज हो रही है, एवरीबडी इज रेडी बट ही हैज सिलेक्टेड हिज ओन गर्ल, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से शादी में खर्चा प्रैक्टिकली बताना कहाँ ज्यादा होता है? जानते पहचानते नहीं है फैमिलीज को, इधर से 10,000, इधर से 20,000, इधर से 10 बैंड बाजे वाले, इधर से 50 हो जाएंगे, है ना। इन्होंने 10 तरह की मिठाइयाँ कर दी, उन्होंने 50 तरह की मिठाइयाँ कर दी, हो जाएगा ना। लेकिन अगर लव मैरिज है तो गर्ल एंड द बॉय दे विल बी वेरी ऑन गुड टर्म्स। वो कहेंगे ये दिखावा किस बात का है ना। और बोथ द फैमिलीज दे नो ईच अदर, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल। मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम वो करना समझ आई ना, कहीं घर जाते बोलो कि आज तो सर सास बता घर जाते बोलो मम्मी पापा अब तुम्हारे पैसे बचा देने हमने, है ना, टेंशन मत लो। सुनो बच्चे, क्या होता है बेटा, जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जान पहचान का एंथर है, जान पहचान का स्टिग्मा है, पास पास पड़े हैं, क्या फ्लावर को शोई होना जरूरी है? क्या फ्लावर को सेंट बनाना जरूरी है? क्या फ्लावर को ब्राइटली कलर होना जरूरी है? फ्लावर अपनी सारी एनर्जी क्या करता है? सेव। सारी एनर्जी क्या करता है? सेव करता है। ज्यादा फ्लावर बनाने की कोशिश करेगा लेकिन उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेव। इज इट क्लियर? दूसरी चीज इसमें होती है, क्या जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है? जेनेटिक वेरिएशन में दो चीजों को कंबाइन होना जरूरी है। सुनो, क्या आप अपने पापा जैसे हो, मम्मा जैसे? पापा जैसे, मम्मा जैसे, दोनों जैसे, है ना। हमें ये नहीं कह सकते भी प्योरली पापा या प्योरली मम्मा जैसे। वी बोथ आर व्हाट? वी बोथ आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फादर एंड अ मदर, ठीक है, क्लियर है। अमीबा किया था पिछली बार। Yes, sir. अमीबा की जो 2 डॉटर्स थी वो बिल्कुल क्या थी? पेरेंट की तरह थी, वो थी आइडेंटिकल। सेल्फ पॉलिनेशन में जो आगे सीड बच्चे बनेंगे वो सब आइडेंटिकल ही होंगे, उसी प्लांट पे हो रहा है, तो बाकी जो प्लांट बनेंगे उसके बाद वो भी उसी जैसे बनेंगे। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? तो क्या उसमें जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है? Yes. नहीं हो। जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है? नहीं हो। मान लो जो सबसे पहले आम बना था, आम का सीजन आ रहा है ना, सबसे पहले तुम्हारे वो बड़े से आम अल्फोंसो आ जाते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? दशहरी आ जाते हैं, है ना, वो चूसने वाले आ जाते हैं, उसके बाद वो गंदे से आ जाते हैं जिनको तुम लंगड़ा, तोता, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन बड़े मीठे, चौसा, लेकिन बड़े मीठे होते हैं। 5-6 महीने आम ही आम चलते हैं, अलग अलग तरीके के आ जाते हैं ना, है ना। इसका मतलब आम के अंदर क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है आम के अंदर? जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब आम के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते गए और पीरियड ऑफ टाइम में नई नई वैरायटीज बनती गई। अगर आम अल्फोंसो कह देता ना भी मैं तो किसी के साथ पॉलिनेट नहीं करूंगा, तो अल्फोंसो ही अल्फोंसो रह जाता, उसमें किसी तरह की और मिक्सिंग ना हो। लेकिन मान लो अल्फोंसो वाज बेस्ट और उसमें मिक्सिंग की होने की वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? वीक पड़ गए। क्या पड़ गए? वीक पड़ गए। इसका मतलब क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का वो है बच्चे, द मेथड इज श्योरर एंड एफिशिएंट। पास पास पड़े हैं दोनों फीमेल और मेल पार्ट्स, सो इट इज व्हाट? इट इज easier, it is surer, it is efficient method to get pollinated. ठीक है। दूसरा, सेम कैरेक्टर्स, हाँ जी, सेम कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व। अगर एक प्लांट बहुत अच्छा है तो उसके वो कैरेक्टर्स प्रिजर्व रह जाते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती, उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती। अच्छी चीज़ है, चलो किसी की अच्छी आदतें हैं,
तो अच्छी बात है ना। बुरी आदतें हैं तो फिर क्या करें, ठीक है। चलो तीसरा, द मेथड इज व्हाट, इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल। The method is quite economical for plant as it saves what? Energy of plant. प्लांट को यार किसी तरह का कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। प्लांट को पता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जानी है, क्यों ऐसे मक्खा मारना है इधर उधर। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादातर विंड से या वाटर से हो जाती है, ठीक है, विंड से ही हो जाती है, हवा से इधर उधर गए बस, उसको कोई इंसेक्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट फिर सेल्फ ना ही कराए। हो सकता है इंसेक्ट यहाँ से उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, देखो हो सकती है इस वाले फ्लावर से इस वाले पे इंसेक्ट आ जाए। मैं बिल्कुल 100% डिनाई नहीं कर रहा, बट ज़्यादातर केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स एंड ऑल ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसमें विंड वगैरह का सीधा सिस्टम। ठीक है बच्चे, भाई क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब इसकी लिखेंगे आप डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है इट लैक्स हाँ जी जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको आप लिख सकते हो सौखे तरीके से, नो न्यू वैरायटीज आर फॉर्म्ड। कोई नई वैरायटी नहीं बनती, कोई नई वैरायटी नहीं बनती। तो और सीड का रेट भी क्या रहेगा? लो। तो लिखो लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीड्स, लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीड। ठीक है, अच्छा कैरेक्टर होगा, लेकिन यार चांसेस ये हैं कि जो बैड कैरेक्टर है वो भी फिर साथ ही रहेगा, उसमें आप चेंजेस ही नहीं ला सकते। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई? सेल्फ पॉलिनेशन हो गई और डिसएडवांटेज। ठीक है बच्चे, अब एक भूल गया बच्चे मैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, प्लीज ऐसे थोड़ा सा ना बॉक्स बना के लिख लेना, कई बार सर क्वेश्चन डालते हैं इसमें। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है बच्चे इन अ क्लोज्ड फ्लावर, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चे उसे? क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जाम्पल है बच्चे पैनी या फिर बाल्सम। पैनी या फिर बाल्सम के सेल्फ पॉलिनेशन इन अ क्लोज्ड फ्लावर। एक मिनट दिखा देता हूँ फ्लावर। ये बच्चे क्या करता है, ये फ्लावर क्लोज होता है, बंद हो जाता है अपना, ठीक है, और इसके अंदर वो होती है आपकी पॉलिनेशन। ठीक है, बात सुनिए, देखिए तो बच्चे ये क्या आपके बाल्सम फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स भी क्या होता है बच्चे, बंद हो जाते हैं। ये देखो है ना, बंद है ना यहाँ से फ्लावर्स, ठीक है। तो ये जो क्लोज फ्लावर में हो रहा है इसको क्या बोलते हैं आप? क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं बच्चे? क्लिस्टोगैमी। ये रहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये तो वैसे ही पता है अपने को, सिर्फ इसका नाम जरूरी है। क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को? इसको बोलते हैं अलॉगमी। हाँ करो
जब बोल सकते हो तो बोलो एल्लोगमी। जी नाटक जैसा थोड़े से तो सांस लेते हैं एल्लोगमी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस थे वो क्रॉस के क्या है? Disadvantages. जो सेल्फ के डिसएडवांटेजेस थे वो क्रॉस के क्या है? Advantages. सीखने की जरूरत भी नहीं है। क्या क्रॉस पॉलिनेशन श्योरर मेथड है? ना, पता नहीं पोलन गिरेगा नहीं गिरेगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये तो देखा जाएगा। क्या इकोनॉमिकल है? ना, इंसेक्ट्स वगैरह को बुलाना पड़ेगा तो क्या होना पड़ेगा? तैयार, है ना? मेकअप वाले को 1500-2000 देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? ब्राइटली कलर्ड सेंट होगा, यस। नेक्टर होगा, यस। फ्लावर क्या बनेंगे? लार्ज बनेंगे, सोई बनेंगे। हाँ जी, नेक्टर कल पढ़ा था ना क्या अपन? नेक्टरीज होती है ओवरी के नीचे जो कि स्वीट सेंटेड शुगरी फ्लूइड बनाते हैं। कसो पढ़ा था। ओवरी के बेस पे है ना, छोटी छोटी नेक्टरीज होती है, थैली होती है, जिनमें से बड़ा मीठा स्वीट लिक्विड निकलता है जिसे वो सक करते हैं इंसेक्ट्स। हनी भी नेक्टर को सक करके उससे फिर वो कलेक्ट करके उसे आप हासिल करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ईशान जी, मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ट्रस्ट कर मुझ पर। ठीक है बेटा। अब उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती थी, क्रॉस पॉलिनेशन में डाइवर्सिटी होगी, नई वैरायटीज बनेगी, सीड्स की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा, और सीड्स क्या होंगे? हेल्दी, प्लांट्स क्या होंगे? हेल्दी। ठीक है, और पेस्ट और डिजीज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गांव वाले बच्चे तो इस चीज़ को समझा करो। चावल लगाते हो ना तुम लोग? ठीक है, पुरानी जो वैरायटी थी उससे आज वैरायटी सब बदल गई है। क्यों? क्योंकि उनमें बीमारियां आने लग गई। जो नई वैरायटीज आती है उनमें वो बीमारियां नहीं आती। हमारे पेरेंट्स से पूछना, वो जब वैरायटी सिलेक्ट करते हैं तो वो दिमाग में रखते हैं यार ये विचों बीमारी आई सी, है ना? अपा वो वैरायटी लईए जिन्हें विचों बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो ये सिर्फ किसकी वजह से नैतिक जी पॉसिबल हुआ है? बाय क्रॉस पॉलिनेशन। बाय क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चे। अब क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशंस बताओ क्या क्या होंगी? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, पहले ये होगा। Unisexual. तो फ्लावर क्या होना चाहिए बच्चे? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल या तो मेल हो या फिर क्या हो? फीमेल। या मेल हो या क्या हो? फीमेल। ठीक है, ओके। उसमें क्या था? मोनोशियस। इसमें क्या होगा? डायोशियस। मतलब मेल और फीमेल क्या होने चाहिए? डिफरेंट प्लांट्स। मोनोशियस में किसमें थे? सेम प्लांट में थे। यहाँ क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तीसरा वो क्या था? होमोगमी। ये क्या है बच्चे? डाइकोगैमी। इस पे क्वेश्चन आएगा पक्का, वन वर्ड आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो डाइकोगमी। डाइकोगमी मींस डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम ऑफ किस का बच्चे? स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन में किसका? स्टेमन में कौन? एंथर। और कार्पल में कौन? ओवल। ठीक है, एंथर में कौन? एंथर में कौन? पोलन। ओवरी में कौन? ठीक है, क्योंकि अगर दोनों की मैच्योरिटी टाइम सेम हो गई तो चांसेस किसके बन जाएंगे? फिर सेल्फ पॉलिनेशन के बन जाएंगे। तो बेटर है दोनों का मैच्योरिटी टाइम क्या हो? अलग अलग। क्या हो? अलग। नैतिक लिख क्यों नहीं रहा? ये लिख लिया? ठीक है बच्चे, अब क्लियर है बेटा? अब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब साथी का क्वेश्चन है सर कि अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हर्ष कह रहा है अगर फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कल क्या है? एब्सेंट नहीं होना, समझ आ गई ना?
कल बीमार हो गया, अरे वाह, केमिकल रिएक्शन तैयारी नहीं चल रही उसकी। प्रो प्रो टेंड्री, एंड्रोशियम है तो एंड्री, और ये होता है प्रोटोगाइनी, गाइनोशियम है तो गाइनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछ रहे डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम, क्या बोलोगे? डाइकोटोमी। कोई पूछ रहे अगर स्टेमन, एंथर, पोलन ये पहले मैच्योर हो रहे तो क्या बोलोगे? प्रोटेंड्री। और अगर फीमेल पार्ट्स पहले मैच्योर हो रहे तो प्रोटोगाइनी। अगर देवताज जी बड़े हैं तो क्या बोलोगे? प्रोटेंड्री। और अगर मैडम बड़ी है तो क्या बोलोगे? प्रोटोगाइनी। ऐसे थोड़ी मैं पूरी लिया है इसको। ये नंबर दे देना तुम लोग, ठीक है ना? ये बुलाए ना बुलाए, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके ठीक है? क्या बोला मुझे ना बुलाया? पापा बहुत दूर गए रिश्तेदार है, ऐसे सबको नहीं बुलाएंगे। आगे बढ़े? चलो। और कुछ? मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, नहीं माना फ्लावर नहीं हुआ यूनिसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। मान लो होमोगमी भी है, ठीक है, लेकिन फ्लावर फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है, तो उसके लिए एक और तरीका बन सकता है। उसके स्टिग्मा को क्या कर दिया जाए? कवर कर दिया जाए, या फिर एंथर और स्टिग्मा के बीच में क्या लगा दिया जाए? कोई बैरियर आ जाए, उसके खुद के पैटर्न्स आ जाए बीच में, ताकि एंथर और स्टिग्मा का आपस में कोई कांटेक्ट ना है। जैसे घर में दो भरा अड्ड हो जाते हैं ना, दीवार निकाल के ये तेरा ये मेरा, तो वैसे ही एंथर और स्टिग्मा को फ्लावर अपने आप क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। इसको बोलते हैं बच्चे हरकॉगमी। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? हरकॉगमी। इसका मतलब होता है मैकेनिकल, हाँ जी, मैकेनिकल बैरियर बिटवीन स्टिग्मा एंथर और एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। ये कुछ टर्म्स है यार, बहुत सारी हो गई है ये, ठीक है? तो इनको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो सौखा है। बच्चा पता है किसमें कंफ्यूज होगा? होमोगमी, डाइकोगमी, हरकॉगमी, और एक आगे करेंगे हेटेरोस्टाइल, इनमें कंफ्यूज हो जाता है यार, पता नहीं क्या है। डाइकोगमी डिफरेंट, डाई डिफरेंट, ठीक है? होमोगमी, होमोगमी सेम, तो सेम। हरको बैरियर, हरको को कोई सोचो कुछ, हरको बैरियर के साथ ऐसे घटिया सी बात तो आ गई तुम्हारे। हरको लको लको हरको का नहीं बनता, चलोगे ठीक है? हरको मींस लको लेना बच्चे, है ना? तीनों एंथर या फिर तीनों स्टिग्मा। ओके, अगला है बच्चे, भाई सुन लो, हेटेरोस्टाइल, डिफरेंट height of style then enter, ठीक है? जब एंथर और स्टाइल की लेंथ, हाइट सेम ना हो तब भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सब कुछ हो गया ना, बैरियर है, सब मैच्योरिटी मैच्योरिटी सब बराबर है, तो एक ही इलाज है, एंथर बड़ा हो स्टिग्मा छोटा हो तो पोलन स्टिग्मा तक ना पहुंचे, या फिर स्टिग्मा बड़ा हो एंथर छोटा हो तो एंथर उधर फिर नहीं, ठीक है? पोलन नहीं, ठीक है बच्चे? ये सारी कंडीशंस तुम्हारी क्या कहती है? सेल्फ क्या कराती है? सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब केस ये लेके चलते हैं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, फ्लावर होमोगमी भी कर रहा है, ये कोई भी कंडीशन उस फ्लावर पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन फ्लावर फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं बच्चे सेल्फ स्टर्लिटी। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टर्लिटी। अब इसके पास एक ही इलाज है, या तो ओव्यूल्स को खत्म कर दिया जाए या पोलन को खत्म कर दिया जाए। ऐसे फ्लावर्स में प्रग
पोलन ग्रेन उठ के स्टिग्मा पे गिरते तो हैं, लेकिन आगे कुछ भी नहीं होता, पोलन अपने आप क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। स्टिग्मा कहता है अगर मेरे खुद के प्लांट के पोलन मेरे ऊपर गिरेंगे तो मैं उनको आगे जर्मिनेट होने नहीं दूंगा। स्टराइल का मतलब होता है बच्चे जैसे बांझ, जो बच्चे पैदा ना कर सके, इनफर्टाइल, है ना। तो स्टिग्मा खुद अपने पोलन्स को क्या कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। व्हेन pollen do not germinate, when pollen do not germinate, even being of same species। जब पोलन जर्मिनेट नहीं करते एक स्पीशीज के होने के बाद भी, तो ऐसो को आप क्या बोलते हो, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो नेचर क्या फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। नेचर तुम्हारे हिसाब से नेचर क्या फेवर करता हो, क्रॉस की इतनी सारी कंडीशंस है बच्चे, हर तरीके से नेचर ने फ्लावर को मॉडिफाई किया है कि क्या हो जाए उसके अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, ताकि जेनेटिक क्या हो, वैरायटी हो, जेनेटिक वेरिएशन, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस दुनिया में वही जिंदा रहेगा जो खुद को क्या करेगा, अडैप्ट करेगा। क्या करेगा, खुद को अडैप्ट करेगा। समझ आ गई, जो खुद को अडैप्ट कर सकता है वो जिंदगी में हर चीज, हर सिचुएशन में ठीक रहेगा, है ना। मान लो तुम लोग 10th 12th के बाद भी कनाडा चला जाता है ना, जशन जी, वहाँ जाके रोने लग जाओ, है ना, मेरे को तो घर की याद आ रही है, मुझे ये करना है, तो यार तुम अडैप्ट कर ही नहीं रहे हो, तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। तुम बोलो 8th में तो इतना टाइम मिलता था, हम खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, 9th में तो सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, ये वो, रोने लगा। ये कोई बात थोड़ी है। जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे सिचुएशन में क्या होना सीखो, अडैप्ट होना सीखो, न्यूट्रल होना सीखो। सबसे बड़ी चीज है ये, न्यूट्रल रहना, चुप रहना, है ना। मान लो आज मेरे को किसी ने बोला तेरे को तो कुछ नहीं आता है, ये वो करके, है ना, मैं बोलूँ ना मेरे को तो बहुत कुछ आता है, क्यों बोल रहा है, चुप रहो। धीरे धीरे क्या है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले को अपने आप क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चुप रहना इज ऑल्सो अ आर्ट। किसी को इरिटेशन सबसे ज्यादा तब होती है जब आप उसको इग्नोर कर देते हो, है ना। ये आया मेरे घर पे आके सतनाम ने बहुत उल्टा सीधा बोला, मैंने सामने से रिएक्ट ही नहीं किया, ये 4 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, आखिर में क्या क्या छोड़ दिया, है ना। लेकिन मैं अगर सामने बोल जाऊँ तो इसका पर्पस सॉल्व हो गया, है ना। इसने जो काम के लिए आया उसको तो वो काम मिल गया, अच्छा बढ़िया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास होगा। ठीक है, चलो अब क्या किया बच्चे, डाइवर्सिटी की, नेचर ने अडैप्टेशन की, तो अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट्स बना दिए। सबसे पहला एजेंट है क्रॉस पॉलिनेशन का विंड पॉलिनेटेड। विंड को बोलते हैं बच्चे अनीमो, और एक वर्ड होता है फिली। फिली का मतलब होता है लव, है ना। जो पोलन ग्रेन्स विंड से प्यार करते हैं, जो प्लांट्स विंड से प्यार करते हैं, जो प्लांट्स विंड से पॉलिनेट होते हैं, उनको क्या बोलते हो, अनीमोफिल्स। तो विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं अनीमोफिल्स। ठीक है, मुझे क्लियर। जैसे मनराज कैटरीना फिली, है ना, गुरजोत दीपिका फिली, वैसे ही आपके फ्लावर्स क्या होते हैं, अनीमोफिल। क्या होते हैं बच्चे, अनीमोफिल। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आ गई। ओके, चलो बात सुनो। विंड उड़ा के लेके जा रहा है पोलन्स को, क्या फ्लावर को, ईशान जी, क्या फ्लावर को ब्राइटली कलर्ड होना जरूरी है? विंड की कोई आंखें थोड़ी है ना। अच्छा, दूसरा, क्या सेंट बनाना जरूरी है? क्या नेक्टर बनाना जरूरी है? क्या फ्लावर्स को लार्ज होना जरूरी है? छोटे भी चलेंगे। तुम्हें पता है व्हीट राइस के भी फ्लावर्स होते हैं। जशन एंड ईशांत लास्ट हो नहीं गई है। व्हीट के फ्लावर्स देखे कभी तुमने? कनक की बालियां लगती है ना। इस बार क्या करना है, जब चावल के बालियां लगी, मुंजर कहते हैं पंजाबी में, तो 9 से 10 बजे कभी खेत में जाना, तुम्हें उसकी बालियों के पास व्हाइट व्हाइट कलर के कितने सारे पोलन ग्रेन्स मिलेंगे।
उनके भी फूल होते हैं। क्या शोई होते हैं? क्या लाल कलर में ब्राइट ये होता है? क्या उस खेत में जाते हैं सुगंध आती है? हैं? क्या उस पे हनी बीज जा रही होती है व्हीट राइस पे? कभी नहीं जा रही होती है। इसका मतलब दे आर विच पॉलिनेटेड? विंड पॉलिनेटेड। दे आर विच पॉलिनेटेड? विंड पॉलिनेटेड। तो क्या हो गया उसमें? व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। मेज का फ्लावर देखा है कभी? कितना अजीब भद्दा सा फ्लावर होता है, थोड़े दिन में देखते उसमें वो छल्ली बन जाती है ना? तो ये सब क्या है? विंड पॉलिनेटेड। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब पोलन ग्रेन थोड़े बनने चाहिए या ज्यादा? बहुत ज्यादा या ज्यादा? पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, भारी? ताकि उड़ जाए। स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि उड़ के अगर कहीं चिपक गए तो वहां से वो हट ही नहीं पाएंगे, तो स्टिकी नहीं होने चाहिए। स्टिकी होने चाहिए बातेंद्र जी जब उसे एनिमल से पॉलिनेट होना। अच्छा ठीक है। एंथर को क्या होना चाहिए? फ्लावर से बाहर लटकना चाहिए। कैसा हो? फ्लावर के अंदर है तो हवा ही नहीं लगेगी। हवा लगाने के लिए ट्रेन से गिरना है तो ट्रेन में लटकना जरूरी है। ट्रेन में लटकोगे कोई खंबा आएगा ले जाएगा तुम्हें साथ में। तो जैसे बाहर एंथर लटक रहा है तो साथ में हवा चल रही है, वो एंथर को साथ मतलब पोलन को साथ उड़ा के ले जाएंगे। अब एंथर तो बाहर लटक रहा है ना? स्टिग्मा अंदर बैठा है। स्टिग्मा को भी क्या करना पड़ेगा? बाहर लटकना पड़ेगा। डीडीएल से देखिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सुना है उसके बारे में? लास्ट सीन का पता है? सिमरन भागती है तो वो राज हाथ करता है, वो ट्रेन कर रहा है। ये तो पता होगा? ओए समझ गया मैं तुम्हारी बात। अच्छा, अगर राज हाथ बाहर नहीं करता है ना, तो जो एक्स है वाई है वो भी उसका हाथ पकड़ के ऊपर ट्रेन में ना बैठती। तो अगर एंथर बाहर है तो स्टिग्मा को भी क्या होना पड़ेगा? बाहर लटकना पड़ेगा। तभी तो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे? स्टिक करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो अगर क्वेश्चन आ जाए लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है यार ये सब चीजें होनी चाहिए। अगला है आपके पास वाटर पॉलिनेशन। तुम जाके बोल मत देना वो ऐसे सुनाओ। मैं समझ गया तुम्हारी इस बात। हाइड्रोफिलिक, पानी से जुड़े। ठीक है बच्चे, सारी चीजें सेम है, ना शोई होना चाहिए ना सैंड कुछ, क्योंकि पानी है यार, पानी क्या करेगा। अच्छा इसमें थोड़ी चीजें डिफरेंट है। क्या? पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए या भारी? दोनों ही गलत है यार। अगर ज्यादा हल्के हुए तो पानी के ऊपर ही रह जाएंगे, है ना? ज्यादा भारी हुए तो पानी के नीचे जाएंगे। तो उनकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? लगभग बराबर। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स शुड बी हाँ जी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। ताकि पानी में जिस लेवल पे वो चले गए वो उसी लेवल पे जाते रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। बाकी पोलन ग्रेन्स क्या बनने चाहिए? बहुत ज्यादा। वाटर पॉलिनेशन में पता है बच्चे क्या होता है? ज्यादातर है ना फ्लावर खुद भी टूट जाता है ना, पूरा फ्लावर ही टूट के फीमेल फ्लावर की तरफ चला जाता है पानी के साथ ही, भाप के साथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो बच्चे, हाइड्रिला, HYDRILLA। एग्जाम्पल पहले बच्चे हर्ष एग्जाम्पल लिख लीजिए तो बोर्ड पे है, एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चे। एग्जाम्पल इज हाइड्रिला, HYDRILLA, हाइड्रिला। दूसरा है वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया। ठीक है बच्चे, ये वाटर पॉलिनेटेड है, ये पानी में होने वाले प्लांट्स है, पानी में बढ़िया तरीके से अपना सिस्टम। ठीक है बच्चे, आगे आपका एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट ये करेंगे। तो इन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बताओ? लार्ज, शोई, ब्राइटली कलर्ड, नेक्टर, सेंट, स्टिकी पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो किसी पे चढ़ के जाना है, तो भारी हो हल्के हो कुछ। कल क्या है टेस्ट? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। क्या पता मैं क्वेश्चन ही बता दूं? जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात की थी उसमें से 3 क्वेश्चन डालूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाले जितने क्वेश्चन हैं
इसमें से भी मैं 2 क्वेश्चन डालूंगा पक्का। समझ आ रही? ठीक है। डिफरेंस, इक्वेशन के डिफरेंस 100% बच्चे आपके 2 क्वेश्चन होंगे इक्वेशंस के डिफरेंस पक्का। और चेंज इन स्टेट वाले पे इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है करो नहीं।